हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, नई वीडियो। तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल भाई जो आप मेरे साथ ये ड्राइवर साहब देख रहे हैं ना, परमजीत पम्मा इनका नाम है। तो इनके साथ जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन से। कितने जा रहे जी? हाँ जी, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है भाई, हम जा रहे हैं हुसैनी वाला बॉर्डर पर। तो फिरोजपुर कैंट के हुसैनी वाला बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो ई रिक्शा इन्हीं का है, परमजीत सिंह पम्मा पाजी का। तो ये बता रहे हैं 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेशन से हुसैनी वाला तक। तो इनके ई रिक्शा से होते हुए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल सामने का सीन ऐसा है। तो भाई ये रोड के लिए बची मुल्तानी गेट वाला फिरोजपुर मुल्तानी गेट। अच्छा, तो भाई परमजीत पम्मा जी बता रहे हैं फिरोजपुर मुल्तानी रोड है, जिससे होते हुए जा रहे हैं। मुल्तानी गेट, सॉरी मुल्तानी गेट। तो भाई ऐसा कुछ बाज़ार का सीन है साथ में। तो चौक में ये शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति सी बन रखी है। तो इसी को मुल्तानी गेट का रास्ता भी बोलते हैं भाई। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, सामने इस साइड का सीन सामने ऐसा है। हुसैनी वाला पहुंच चुके हैं, सामने का सीन ऐसा है भाई। गाइस, हुसैनी वाला बॉर्डर से जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। सामने ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, सामने लिखा हुआ है हुसैनी वाला बॉर्डर 1 किलोमीटर। तो जस्ट इसके आगे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, तब हम हुसैनी वाला बॉर्डर के उस एरिया में पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं शहीदी स्मारक शहीद भगत सिंह की। तो ये सामने गेट है। तो ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है शहीदी स्मारक हुसैनी वाला। तो इस रूट से जाएंगे। तो इस रूट से सामने रिट्रीट सेरेमनी के लिए रास्ता जाता है, जो कभी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल चलते हैं समाधि स्थल शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की। सामने वो गेट है जहाँ से हम एंटर हुए हैं। तो एंटर होने के बाद में जैसे ही कुछ कदम की दूरी पर सामने आने पर ऐसा कुछ ये बना हुआ है, ये है प्रेरणा स्थल। तो यहाँ पे बैटल ऑफ सैदरा 1971 लिखा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में पढ़ सकते हो। नीचे गैलेंट्री अवार्ड विनर जो आर्मी के जो भी ऑफिसर हैं उनके नाम लिखे गए हैं। नीचे जो शहीद हुए हैं ये उनकी लिस्ट है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो इस साइड में है बैटल ऑफ असल उत्तर 1965। हाँ सच, बैटल ऑफ असल उत्तर 1965। तो बैटल ऑफ असल उत्तर आल्सो नाउन एज बैटल ऑफ खेमकरण। तो ये उस साइड का इतिहास लिखा हुआ है सन 1965 का। तो नीचे गैलेंट्री अवार्ड विनर जो आर्मी के ऑफिसर हैं उनके ये लिस्ट है, ये नीचे है वीर चक्र विजेता। तो ये है बैटल ऑफ हुसैनी वाला दिसंबर 1971। तो नीचे शहीदों की ये लिस्ट है। तो ये 2nd बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री काली पंचविन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ मैप सा बना हुआ सामने। तो ये भाई लिखा हुआ प्रेरणा स्थल उन वीर शूरवीरों की याद में जिन्होंने इस पवित्र धरती के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। समाधि शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम हरि राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर। तो इन तीनों शहीदों की समाधियां अंदर की तरफ है। तो ये था प्रेरणा स्थल। तो इस साइड की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पे है वार मेमोरियल। तो इस साइड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है बैटल ऑफ हुसैनी वाला। तो 3 दिसंबर 1971।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। तो ये है वार मेमोरियल, ऐसा कुछ लिखा हुआ। भाई धूप काफ़ी तेज़ है, तो ऐसा कुछ सामने का भी सीन है। फर्स्ट पटियाला वार मेमोरियल। तो इधर है शहीदों के नाम लिखे गए हैं इस साइड में। तो ये है लिखा हुआ केसर वन हिंद टावर। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अब वार मेमोरियल के एंट्रेंस पार्ट की तरफ ऐसा कुछ सीन है। अब इसी वार मेमोरियल से निकलते हुए चलते हैं सामने वाले पार्ट की तरफ। सामने वाले पार्ट की तरफ समाधि स्थल है जो कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। तो इस साइड की तरफ चलते हैं। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जूते उतार के समाधि स्थल तक जाना है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। तो भाई जूते हमने पहले से उतार रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो फ़िलहाल सामने का सीन भाई ऐसा है और दोपहर की धूप पड़ रही है इस समय तेज़। तो भाई दोपहर की गर्मी है और ड्राइवर साहब भी साथ साथ लिए घूम रहा हूँ। और बेचारे ड्राइवर साहब भी सीधे आदमी हैं भाई, इतनी धूप में मेरे साथ साथ फिर भी आ गए मेरे कहने पे। तो इस साइड का सीन भाई ऐसा है। तो सामने अब चलते हैं। सामने है शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की मूर्तियाँ। तो इस साइड में ये ज्योति जल रही है जो कि आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है भाई ज्योति जलने का, भी देख सकते हो। दिन में रात में यानी 24 घंटे ये जो चलती रहती है। तो यहाँ पंजाबी में लिख रखा है गुरमुखी में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो नीचे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है। तो इस साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति। तो ये वही ज्योति है। तो इस साइड में गुरमुखी में लिखा हुआ है, इस साइड में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ। शहीदी से पहले साथियों के नाम में जो अंतिम पत्र शहीद भगत सिंह जी ने लिखा था, तो ये है 22 मार्च 1931 की तारीख और पंजाबी में लिखा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। इस साइड में भी लिखा है प्यार सानू ताकत दिंदा है। तो भगत सिंह जी ने जो सुखदेव को एक पत्र लिखा था उसके एक हिस्सा है ये बीच का जो सबसे नीचे लिख रखा है। तो इस पार्ट की तरफ सामने जाने पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की ये बड़ी बड़ी मूर्ति लग रखी है। तो सामने भाई यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा शहीद सुखदेव जी के बारे में और शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में, और इधर है शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन था। तो काफ़ी तेज़ धूप है भाई, पैर जल रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप है, दोपहर का टाइम है। और क्या करें, अब चलते हैं जल्दी से समाधि स्थल की ओर। तो वहाँ से दर्शन करके निकलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। इस हिस्से की तरफ आने पर सामने है समाधि बीके दत्त की, यानी बटुकेश्वर दत्त की। तो ये भी महान क्रांतिकारियों में इनका भी नाम आता है। समाधि स्थल की ओर चलते हैं। तो इधर भी शहीद ज्योति जल रही है जो कि आप देख सकते हो। तो इस साइड की तरफ हम जैसे ही आते हैं, समाधि स्थल जो कि तीनों शहीदों की समाधि स्थल यहीं पे है। तो ऊपर गुरमुखी में लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। तो नीचे ये श्री सुखदेव जी की समाधि, तो भगत सिंह जी की और राजगुरु जी की। तो सामने शहीदों के ज्योति चल रही है जो कि ऐसा कुछ सीन है। तो भाई ये था समाधि स्थल शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का समाधि स्थल। तो ये था समाधि स्थल, दर्शन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट की ओर जाने से पहले ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, उसका एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ सीन है भाई। तो अब चलते हैं उसी पार्ट की ओर जहाँ तिरंगा लगा हुआ है।
तो उस साइड की ओर चलकर आपको दिखाते हैं जहाँ से भारत पाकिस्तान की ट्रेन चलती थी, तो उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वर्चुअल ट्रेन जर्नी, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऊपर गुरमुखी में अनोखी रेल यात्रा और नीचे इंग्लिश में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो पॉज करके। तो ऐसा कुछ सीन था, तो ऐसा कुछ सीन है भाई इस साइड का। तो अब हम आ गए हैं उस पार्ट की ओर जहाँ भारत और पाकिस्तान की ट्रेन चलती थी। तो इस साइड से होते हुए जैसे हम आते हैं तो ये वो पार्ट है। तो इस पार्ट से ऐसा कुछ सीन था भाई, लेकिन इस समय बंद है। तो ये ऊपर के हिस्से का सीन है। तो ये जो ट्रेन बन रखी है, जो इसका पार्ट है, इसमें लेज़र एंड साउंड शो भी चलता है। फ़िलहाल इस समय ये बंद है क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो ऐसा कुछ सीन था भाई जो कि मैंने आपको दिखाया। तो ये वो ट्रेन का पार्ट है जो मैंने आपको दिखाया था, यानी कि इस साइड से ट्रेन चलती थी। तो सामने का हिस्सा देख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ से भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलती थी। तो ऐसा कुछ सीन था। फ़िलहाल इस साइड से मैंने दिखाया आपको। तो ये लिखा हुआ है इस साइड में इमारत केसर-ए-हिंद, तो नीचे बिल्डिंग केसर-ए-हिंद। तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है। तो सामने ऐसे पंजाब के कल्चर को दर्शाती ये मूर्तियाँ बना रखी हैं। जैसे ही हम इस साइड की तरफ आते हैं भाई, यहाँ पे छाँव पे आ गया हूँ, पैर जल रहे थे। तो इस साइड से हम देखते हैं सामने बोगी लगी हुई है अंदर। तो ये स्टेशन वाला जो हिस्सा है, जो स्टेशन जो कि बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर हम इसके पास में जाते हैं तो ऊपर के हिस्से में और इस साइड के हिस्से में, जिसको बोलते हैं कि गोलियों के निशान हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। फ़िलहाल भाई थोड़ा सा करीब से जाके मैं दिखा रहा हूँ। तो इधर ही वार मेमोरियल भी बना हुआ है जो कि मैंने दिखाया था आपको। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। ऐसा कुछ सीन है। सामने ये लगा हुआ है समाध पंजाब माता जी। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो इस साइड में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में लिखा गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बना हुआ गेट। तो यहाँ से जैसे हम एंटर करते हैं तो एंटर करने पे ये सामने समाधि बनी हुई है। तो ऐसा कुछ सीन है। समाधि स्थल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा गया पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में, जो कि मैंने आपको आते ही दिखाया था। तो यहाँ पे पंजाबी में लिखा गया है, जैसा कि हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। श्रीमती विद्यावती का जन्म गांव मूरावाली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ। आप यहीं पर बड़े हुए, आरंभिक शिक्षा भी यहीं प्राप्त की। आपकी शादी खटखड़ कलां के सरदार किशन सिंह सुपुत्र सरदार अर्जुन सिंह से हुई। आपके बच्चों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 श्री जगत सिंह, नंबर 2 श्री भगत सिंह, नंबर 3 श्री कुलवीर सिंह, नंबर 4 श्री कुलतार सिंह, नंबर 5 श्री रणवीर सिंह, नंबर 6 श्री राजेंद्र सिंह, नंबर 7 बीवी अमर कौर,
नंबर 8 बीबी सुमित्रा, नंबर 9 बीबी शकुंतला। 1973 में 1973 में भारत सरकार की तरफ से आपको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया। आप जून 1976 को स्वर्गवास हो गए। आप जी की इच्छा अनुसार आप जी की समाधि देश के शहीदों की समाधियों के साथ बनाई गई। तो ये था ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास। तो चलते हैं अब बाहर। तो मेरे इस साइड की तरफ है, ये सामने लिखा हुआ हुसैनी वाला। तो ऐसा कुछ सीन है भाई इस साइड में। तो ये टिकट खिड़की है, पुराने ज़माने का जो पार्ट हुआ करता था स्टेशन का। तो ऐसा कुछ सीन है। ये वो रेल ट्रैक था जो पाकिस्तान की तरफ जाता था। तो ये था हुसैनी वाला लास्ट स्टेशन, जो कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाली ट्रेन यहाँ से होके जाती थी। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हुसैनी वाला का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रेल लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होने वाली जगह पे सामने ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। तो ये था भाई हुसैनी वाला का वो पुराने ज़माने का स्टेशन, जहाँ से पाकिस्तान तक ट्रेन जाती थी। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। तो भाई ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। तो ये मैंने जो आपको लास्ट में ये दिखाना था दिखा दिया। तो ऐसा कुछ सीन था। तो वीडियो करते हैं इसी के साथ समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।